नमस्कार दोस्तों। आज हम 2021 के संपूर्ण करंट अफेयर्स को, वार्षिक करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको कवर करने वाले इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अपने करंट अफेयर्स को बिल्कुल कंफर्म कर लें। किसी भी एग्जाम में आप एग्जाम देने जाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स 2021 का संपूर्ण साल के पूरे ईयर का होल ईयर करंट अफेयर्स एक छोटे से वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कुछ क्वेश्चन है उस वीडियो में होंगे, इसलिए बने रहें लास्ट तक और जुड़े रहें हमारे साथ। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सिलसिला और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 8 नवंबर 2021 को जारी तीसरी लीड्स रैंकिंग 2021 में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो शीर्ष राज्य इसमें गुजरात। नंबर 1 स्पॉट मिला है गुजरात को। किसमें? 8 नवंबर 2021 को जारी तीसरी लीड्स रैंकिंग में गुजरात को शीर्ष स्थान मिला है। अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे है हरियाणा और तीसरे नंबर पर है पंजाब। तो फर्स्ट नंबर गुजरात, सेकंड हरियाणा और थर्ड पंजाब किसमें? तीसरी लीड्स रैंकिंग 2021 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लीड्स रैंकिंग 2021 में शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। आप जानते हैं देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। इसमें जो लीड्स रैंकिंग में उसमें केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली नंबर 1 पे रहा। और 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभा है। विधानसभा कहाँ पे है? वो है पुडुचेरी और दिल्ली पे, जहाँ पे विधानसभा है। पुडुचेरी में 30 विधानसभा सदस्य होते हैं, दिल्ली में 70 विधानसभा सदस्य होते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी। अगला क्वेश्चन है 28 नवंबर 2021 को जारी स्वच्छता सर्वे 2021 में शामिल शहरों स्थायी निकायों की संख्या कितनी है? कितने शहर स्थानीय निकाय इस रैंकिंग के लिए शामिल किए गए? वो हैं 4320। 4320 शहरों को स्वच्छता रिपोर्ट में शामिल किया गया, जिन पे तय करना है कि किसको फर्स्ट स्थान मिला, किसको सेकंड स्थान मिला। अगले वीडियो में देखते हैं, अगले क्वेश्चन में इस बात को। स्वच्छ शहरों में टॉप 3 शहर हैं। स्वच्छ शहरों में टॉप 3 शहर हैं। इंदौर फर्स्ट नंबर पर है, इंदौर। दूसरे पे सूरत और तीसरे पे विजयवाड़ा। इंदौर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सूरत गुजरात में। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। तो स्वच्छ सर्वे में टॉप 3 शहर हैं इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा। उत्तर प्रदेश में तीनों ही शहर हैं। तो 30 नंबर पे, 30वें नंबर पर आया वाराणसी, 12वें नंबर पे लखनऊ, गाजियाबाद 18वें नंबर पे। भारत में अपराध रिपोर्ट 2020 कब जारी की? भारत में अपराध रिपोर्ट 2020 जारी की गई 14 सितंबर 2021 को। जो अपराध से संबंधित डाटा है कि किस राज्य में कितनी अपराध की दर है, क्या कैसा है, उससे संबंधित जो रिपोर्ट है वो जारी की गई 14 सितंबर 2021 को। अगर पूछे अपराधों के पंजीकरण में वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? तो वो दर्ज की गई 28%। अगर 2019 में 100 क्राइम हुए थे तो 2020 में 128 क्राइम हुए, मतलब 28% की वृद्धि हुई है जो अपराध की रिपोर्ट है। और कौन जारी करता है अगर ये जानना हो तो ये जारी करता है एनसीआरबी। एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। एनसीआरबी अपराध रिपोर्ट जारी करता है, यानी कि एनसीआरबी। और 2019 की तुलना में 2020 में 28% की इसमें वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया रैंकिंग 2021 में उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है आईआईटी मद्रास को। आईआईटी मद्रास को उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। आईआईटी मद्रास कहाँ पे है? चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, एम.के. स्टालिन, जो कि डीएमके पार्टी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है लव अयस्क नीति कब से प्रभावी हुई? लव अयस्क नीति 10 फरवरी 2021 को प्रभावी हुई। लव अयस्क नीति 10 फरवरी 2021 को प्रभावी हुई। ये लव से संबंधित जो आगे की प्रोसेस होगी वो किस तरह चलेगी, इसका संबंध लव अयस्क नीति से है। नई पर्यटन नीति लागू करने वाला राज्य, नई पर्यटन नीति लागू करने वाला राज्य है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। नई पर्यटन नीति लागू करने वाला राज्य है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और मुख्यमंत्री कौन बने नए वहाँ के? भूपेंद्र
पटेल। अगला क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की जाती है टाटा ट्रस्ट द्वारा। किसके द्वारा जारी की जाती है? टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, चरणजीत सिंह चन्नी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा करके चरणजीत चन्नी को अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये कांग्रेस पार्टी से संबद्ध हैं। किस राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया है? ये बदला है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी इंटरप्राइजेज ने किसे अपना नया सीईओ और प्रधान संपादक बनाया है? तो नया सीईओ प्रधान संपादक बनाया संजय पुगलिया को। संजय पुगलिया कौन है? पत्रकार हैं एक। तो अडानी ग्रुप जल्दी मीडिया के सेक्टर में भी निवेश करने वाला है, अपना प्रोडक्ट लाने वाला है, इसलिए संजय पुगलिया को जो अडानी इंटरप्राइजेज ने नया सीईओ प्रधान संपादक बनाया है मीडिया सेक्टर के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने गिरगिट जैसी कृत्रिम त्वचा बनाई है? तो गिरगिट को बोलते हैं रंग बदलने वाला। तो गिरगिट जैसी त्वचा बनाई है दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने गिरगिट जैसी कृत्रिम त्वचा बनाई है। हाल ही में के एस राय का निधन हुआ, वो कौन थे? हाल ही में के एस राय का निधन हुआ, वो थे एक पत्रकार, जर्नलिस्ट थे। बिग बॉस ओटीटी की पहली विनर कौन बनी है? तो बिग बॉस ओटीटी की पहली विनर बनी है दिव्या अग्रवाल। बिग बॉस दो तरह के चलता है। टीवी में एक शो आता है जिसके होस्ट हैं सलमान खान, इस बार ओटीटी में आया जिसके होस्ट थे करण जौहर। और अगर इस शो का पहला शो ही हुआ ओटीटी पे तो इसकी विनर बनी दिव्या अग्रवाल, इसलिए पहली विनर कहलाती हैं। हाल ही में बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो बिटकॉइन जानते हैं आप, क्रिप्टो करेंसी है, उसकी जो प्रतिमा है सतोशी नाकामोतो की, वो हंगरी में उसका अनावरण किया गया। बिटकॉइन क्या है? एक करेंसी है, आभासी करेंसी जिसे बोलते हैं, आभासी मुद्रा। अगर हिंदी में देखें, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कपूर नामक मछली को राज्य मत्स्य घोषित किया है? कपूर मसीर नामक मछली को राज्य मत्स्य घोषित किया। ये घोषित किया सिक्किम की सरकार ने। और सिक्किम की राजधानी आपको पता होगा गंगटोक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कम क्वेश्चन हो पाएंगे अगर ज़्यादा डिटेल दूंगा, इसलिए कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, ये कोशिश है इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माणिक शोकंद का जल के संरक्षण के लिए किस राज्य का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है हरियाणा सरकार का। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। किसने बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया, एक गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था है, मतलब अर्थात इसकी संविधान में संशोधन द्वारा या मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। इसको योजना आयोग की जगह में बनाया गया है। योजना आयोग की जगह में नीति आयोग का निर्माण हुआ है। ये कब से प्रभावी हुई है? 1 जनवरी 2015 से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% कोटा देने को मंजूरी दे दी है? तो 75% कोटा देने को मंजूरी दी है झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार ने स्थानीय निवासियों के लिए 75% आरक्षण निर्धारित किया है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी? तो भारत में पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बनी है शिवानी मीणा। शिवानी मीणा भारत में पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बनी है। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और किसने भागीदारी की है? जो भारत के 112 आकांक्षी जिले हैं, अर्थात जो पिछड़े जिले जहाँ पे विकास की ज़रूरत है, उसमें बाईजू जो ऐप है, बाईजू जो संस्था है जो एक डिजिटल लर्निंग ऐप चलाती है, उसके जरिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और उसके बीच साझेदारी की बात हुई है, जो प्रभावी होगी 112 आकांक्षी जिलों में। किस राज्य सरकार ने छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए म्यूजिक बस की शुरू की है?
दिल्ली सरकार ने छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए म्यूजिक बस शुरू की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, आप सभी जानते हैं। किस राज्य की विपक्ष रहित सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है? विपक्ष रहित सरकार का नाम रखा गया है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस। वो किया गया है, ऐसा चमत्कार किया गया है नागालैंड में। और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। तो नागालैंड पूर्वी भारत का राज्य है, पूर्वोत्तर से जुटा हुआ राज्य है, और वहाँ पर विपक्ष रहित सरकार का नाम रखा गया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया 21 सितंबर को। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में मिताली राज भारतीय क्रिकेटर हैं, भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। मिताली राज क्या है? भारतीय महिला क्रिकेटर। उन्होंने टॉप किया है क्रिकेट की रैंकिंग में, नंबर 1 स्पॉट पे मिताली राज रही हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ है? तो आपदा जोखिम और न्यूनीकरण के क्षेत्र में भारत और इटली के बीच में समझौता हुआ है। आपदाओं को कम करने के लिए क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए, उसमें क्या ऐसी युक्तियाँ प्रयोग करनी चाहिए जिससे आपदा का कम से कम पब्लिक पे प्रभाव पड़े या लॉस हो, उसके बीच में समझौता भारत और इटली के बीच में हुआ है आपदाओं को लेके। किस देश ने भारत को 2080 मीट्रिक टन हिल्सा मछली निर्यात करने की घोषणा की है? तो हिल्सा मछली निर्यात करने की घोषणा की है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने हिल्सा मछली निर्यात करने की घोषणा की है भारत को। निर्यात क्या होता है? किसी देश से द्वारा दूसरे देश को भेजना। आयात होता है किसी दूसरे देश से अपने देश में मंगाना। दो आयात और निर्यात के बीच में फ़र्क पता होना चाहिए, और बांग्लादेश ने ये फैसला किया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। शेख हसीना जुल्फ़ों वाली जाने जहाँ। तो शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, सॉरी। थानु पद्मनाभम का निधन हुआ, वो कौन थे? थानु पद्मनाभन का जो निधन हुआ है वो थे एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे, सामू पद्मनाभम, थानु पद्मनाभम, जिनका हाल ही में निधन हो गया था सितंबर माह में। हाल ही में भारत में एम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? एम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दिशा पाटनी को। दिशा पाटनी का एक एक्ट्रेस है। दिशा पाटनी जो एक्ट्रेस हैं उनको एम्ब्रेन जो प्रोडक्ट है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आईएमएफ ने किस देश के लिए दिए जाने वाले फंड पर रोक लगा दी है? आईएमएफ ने अफगानिस्तान को दिए जाने वाले फंड पर रोक लगा दी है। आपको पता होगा हाल ही में अफगानिस्तान पे तालिबान का शासन हो गया। तालिबान का शासन हो गया है, वहाँ पे लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया गया है। अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद तालिबान ने वहाँ की राजधानी काबुल में कब्जा कर लिया। उसके बाद अमेरिकन की सेनाएं जो बची थी वो भी वापस अपने देश लौट गई हैं, और इसलिए आईएमएफ ने वहाँ पर अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ मतलब हुआ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो फंड दिया जाता है अफगानिस्तान की जनता के लिए, उस पर रोक लगा दी है। कौन सी राज्य सरकार लोक कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन करेगी? जो मध्य प्रदेश की जो सरकार है लोक कल्याण और सूरज अभियान का क्या कर रही है? आयोजन कर रही है। अगर अंकुर मिशन पूछे, अंकुर योजना किस राज्य से संबंधित है? ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगले वायुसेनाध्यक्ष के रूप में किसे घोषित किया गया? अगले वायुसेनाध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है वी.आर. चौधरी को। अगले वायुसेनाध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है वी.आर. चौधरी को। ओईसीडी ने वर्ष 2022 में किस भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये लगाया है 9.7%। 9.7% मतलब 9.7% ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की विकास दर रहने का अनुमान लगाया है। संघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य कौन बना है? तो संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य बना है ईरान। ईरान जो है संघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य बना। अभी तक 8 सदस्य, उसमें एक वृद्धि हो गई है, अब 9 सदस्य हो गए हैं। नवा सदस्य बना है ईरान। अगर पूछे संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। 2001 में संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। इसमें अभी तक 8 देश शामिल थे। 8 देश की अगर बात करें कौन कौन? चीन, इंडिया यानी कि भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान
और अभी हाल ही में ईरान को इसमें शामिल कर लिया गया है। इस तरह कुल कितने हो गए? 9 देश हो गए। 9 देश हो गए एससीओ में। और इसका प्रोसीडर क्या है? शंघाई 5 था पहले, अब इसमें क्या है, वर्ल्ड की जो 40% जनसंख्या है, वर्ल्ड की दुनिया की 40% जनसंख्या इन मुल्कों में निवास करती है जो इसके मेंबर हैं। तो इस समय कितने मेंबर हैं? 9, अभी तक थे 8। तो नया मेंबर कौन बना? ईरान। स्थापना कभी? 2001 में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अफ्रीका और रूस में स्थित दो चोटियों को फतेह करने वाली भारतीय कौन बनी है? जो अफ्रीका और रूस में फतेह करने वाली, सबसे तेज रूप से फतेह करने वाली पहली भारतीय बनी है गीता समोता। गीता समोता ने अफ्रीका और रूस में दो चोटियों को फतेह किया है, जिनका नाम है गीता समोता। आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो आईपीएल के लिए एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं विराट कोहली। किसके लिए खेलते हैं? आरआरबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलते हैं विराट कोहली। विराट कोहली किसी एक टीम की तरफ से 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो एक आईपीएल टीम में खेले हुए हैं। एडीबी ने किस देश को $60 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की है? तो एडीबी ने नेपाल को $60 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की। एडीबी का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक ने नेपाल को $60 मिलियन की ऋण को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस ऋण से नेपाल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें विकास किया जाएगा। किस मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव अभियान शुरू किया है? एक पहल ड्राइव अभियान शुरू किया है कानून और न्याय मंत्रालय ने। कानून और न्याय मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव अभियान हाल ही में शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। दूसरे विकलांग लोगों के लिए, जिनको दिखता नहीं है, उन संकेतों के जरिए पढ़ाने की कोशिश की जाती है। कौन से देश थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र का परीक्षण करेगा? तो चाइना है। नई नई चीज़ें कौन करता है? चीन। थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र का परीक्षण करेगा। अभी तक किससे चलने वाले परमाणु संयंत्र बनाए जा रहे थे पूरी दुनिया में? वो बनाए जाते थे यूरेनियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र बनाए जाते। चीन क्या करने वाला है? थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र बनाने वाला है। किस देश की फैरोज फिजा बीतर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला है? तो फैरोज फेजा बीतर को 2021 में चेंज अवार्ड मिला है। वो देश की निवासी हैं, बांग्लादेश की शेख हसीना वाले देश की निवासी हैं। योगेश सिंह किस विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए हैं? योगेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त हुए हैं। सुशीला का निधन हुआ, वो कौन थी? सुशीला जी का हाल ही में निधन हुआ, वो थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुशीला जी का हाल ही में निधन हो गया है। अनिरुद्ध तिवारी किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? अनिरुद्ध तिवारी हाल ही में पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। पंजाब के इससे पहले मुख्य सचिव बने हैं। मुख्यमंत्री कौन बने थे? चरणजीत सिंह चन्नी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह उन्होंने नए मुख्य सचिव को नियुक्त किया, जिनका नाम है अनिरुद्ध तिवारी जी। अगला क्वेश्चन है, विदेश राष्ट्र मंत्री मीनाक्षी लेखी किस देश की अधिकार यात्रा पर गई थी? तो विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी उज्बेकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर गई थी। संपर्क रहित रुपए कार्ड लॉन्च करने के लिए बीपीसीएल ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? संपर्क रहित रुपए कार्ड लॉन्च करने के लिए बीपीसीएल ने एसबीआई यानी भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में साझेदारी करने की घोषणा की है। किस देश ने 12 देशों से अपने राजदूतों को वापस बुलाया है? किस देश ने 12 देशों से अपने राजदूतों को वापस बुलाया? ऐसा चमत्कार किया है नेपाल ने। नेपाल देश ने 12 देशों से अपने राजदूतों को वापस बुलाया है। 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? यहाँ पर भाई पैसों का मामला है। सबसे ज़्यादा पैसा किसने कमाया है? वो कमाया क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर बन चुके हैं। ये जानकर आपको खुशी होगी कि लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर बन चुके हैं। किस देश के प्रधानमंत्री को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड मिला है? ये अवार्ड मिला है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड प्राप्त हुआ है।
अगर अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, हाल ही में आंध्र विश्वविद्यालय में अमेरिकन कॉर्नर का उद्घाटन किसने किया? तो आंध्र विश्वविद्यालय में अमेरिकन कॉर्नर का उद्घाटन किया जगन मोहन रेड्डी ने। ये कौन है? मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के बेटे भी हैं और मुख्यमंत्री। इन्होंने अमेरिकन कॉर्नर का हाल ही में आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में उद्घाटन किया है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विक्रय सुविधा स्थापित करेगी? ये स्थापित करेगी आंध्र प्रदेश की सरकार। आंध्र प्रदेश की सरकार कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विक्रय सुविधा स्थापित करेगी। 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में कौन नामित हुआ है? ये नामित हुआ है अकरा। अकरा को यूनेस्को की विश्व पुस्तक श्रेणी के रूप में नामित किया गया है। अगर यूनेस्को पूछे मुख्यालय कहाँ पे, ये है पेरिस में। पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी। स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में राजस्थान शीर्ष पर है। जो संयंत्र सौर ऊर्जा संबंधित स्थापित किए गए हैं, उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसकी जो क्षमता है, उस मामले में राजस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है? राजस्थान राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया? शीर्ष स्थान राजस्थान राज्य ने। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ये हमें पता होना चाहिए। मनाया जाता है 25 सितंबर को। देखते हैं कौन सा आंसर सही है। सी नंबर 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाते हैं, वहाँ पे फार्मासिस्ट आपको दवाई देता है। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको फार्मासिस्ट की डिग्री होना, फार्मासिस्ट का कोर्स किया होना अनिवार्य होता है। भारत पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ? तो पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन संपन्न हुआ नई दिल्ली में। और अगर पूछे भारत के सहकारिता मंत्री कौन हैं, तो ये हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी भारत के सहकारिता मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, और सहकारिता मंत्रालय की स्थापना भी इसी साल भारत में हुई है। इसलिए पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन हुआ है जयपुर, यानी कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया। पठान बंधु, आप इरफान पठान, यूसुफ पठान का नाम जानते होंगे, ऐसे आपको याद रखना है। तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया जी। कमला भसीन का निधन हुआ है, वो कौन थी? तो कमला भसीन जी का हाल ही में निधन हुआ है। वो थी एक लेखिका, राइटर। कमला भसीन का निधन हुआ, कौन थी? लेखिका। इकबाल प्रीत सिंह सहोता को किस राज्य के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार मिला है? ये मिला है पंजाब के। क्यों मिला है? क्योंकि नए मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह सन्नी साहब, तो वहाँ के उन्होंने मुख्य सचिव को भी चेंज किया और डीजी साहब का अतिरिक्त प्रभार दे दिया है इकबाल प्रीत सिंह सहोता को। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है डेनमार्क। जो डेनमार्क मुल्क है, जिसकी जनसंख्या करीबन 50 लाख के आसपास है, वो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा करी थी। किस राज्य के राज्यपाल ने कपिल पठारे को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है? ये किया महाराष्ट्र के राज्यपाल ने। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। कोश्यारी इस तरह लिखेंगे, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने हाल ही में कपिल पठारे को बिजनेस एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ हाल ही में हुआ है कोहिमा में, जो कि नागालैंड की राजधानी है। नागालैंड की राजधानी है, जो कि पूर्वोत्तर का एक राज्य है। वहाँ पर हाल ही में राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ हुआ है। किसने द फ्रैक्चर्स हिमालयन नामक पुस्तक लिखी? निरुपमा राव जी ने द फ्रैक्चर्स विप्लव देव। और अगर विप्लव देव बात करें किस पार्टी से संबद्ध भी है, वहाँ पे
बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है त्रिपुरा में, और रतन चक्रवर्ती को वहाँ की विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। किसने द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? ये पुस्तक लिखी है विजय गोखले जी ने, द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। HPCL ने ईंधन भुगतान के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ये की है ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है। HPCL ने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ईंधन भुगतान के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है। भारतीय सेना कहाँ विजय संस्कृति महोत्सव आयोजन करेगी? ये करेगी कोलकाता में। कोलकाता पश्चिम बंगाल यानी कि ममता बनर्जी का शहर, जो कि है बंगाल की मुख्यमंत्री महोदया। विजय सांस्कृतिक महोत्सव कोलकाता में आयोजित होगा। भारत ने किस देश के लिए छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास का समझौता किया है? तो छोटे उपग्रहों से संबंधित समझौता किया है वो भूटान से किया है। भूटान जो कि हमारा पड़ोसी राज्य, छोटा सा प्यारा सा देश है, उसके साथ भारत ने छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में कौन उभरा है? दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा है भारत। भारत और यूएई के बीच में व्यापार को लेकर दूसरा सबसे बड़ा साझेदार भारत बनकर उभरा हुआ है। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी पेरू में। पेरू। देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, जो कि हैं आपसे संबंधित यानी कि आम आदमी पार्टी। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है जनरल गुरबीर पाल सिंह जी ने। जनरल गुरबीर पाल सिंह जी ने एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बुनकर सेवा एवं डिजाइन संस्थान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बुनकर सेवा एवं डिजाइन संस्थान कुल्लू में स्थापित किया जाएगा। कुल्लू कहाँ पे है? हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू। कुल्लू मनाली आप सबने सुना होगा, तो कुल्लू में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में विष्णु शिवराज पांडियन ने कौन सा पदक जीता है? इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में विष्णु शिवराज पांडियन ने जीता है कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता है। भारतीय नौसेना ने किस देश की रॉयल नेवी के साथ समझौता किया? भारतीय नौसेना ने हाल ही में ओमान देश की, किस देश की? ओमान। कहाँ गया ऑप्शन भाई? ओमान देश की सेना के साथ समझौता किया है। सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सबसे तेज सोलो मतलब अकेले साइकिलिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अमृत गोयल जी ने। अमृत गोयल जी के ये जो भारत से संबंधित हैं, सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का रिकॉर्ड बनाया है। सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अमृत गोयल जी ने। सोलो का मतलब अकेले अकेले साइकिल चलाने के मामले में गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया है अमृत गोयल ने। पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन कौन सा बना है? तो पहला रेलवे स्टेशन बना है जो कि पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है, वो है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला रेलवे स्टेशन बना है। अगर यूपी की बात करें, यूपी में कौन सा सेंट्रल स्टेशन है? वो है कानपुर सेंट्रल। ऐसे मुंबई सेंट्रल, त्रिवेंद्रम सेंट्रल, तो इस तरह पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित होने वाला पहला स्टेशन बना है चेन्नई सेंट्रल। T20 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली आरआरबी की तरफ से, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की आरसीबी की तरफ से 200 मैच खेलने वाले एक ही टीम की तरफ से भी खिलाड़ी बने हैं, और T20 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने।
आकाश प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ हुआ? तो आकाश प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ उड़ीसा में। कहाँ पे हुआ? उड़ीसा। आप सभी जानते हैं उड़ीसा के बालासोर से ज़्यादातर मिसाइलों को परीक्षण किया जाता है। तो अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उड़ीसा उत्तर दे सकते हैं नॉर्मली। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के प्रमुख कौन चुने गए हैं? ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के प्रमुख चुने गए हैं देवव्रत मुखर्जी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के प्रमुख चुने गए हैं। आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो वो लगाया है आरबीएल बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। रूसी ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीती है? तो रूसी ग्रांड प्रिक्स 2021 जीती है लुइस हैमिल्टन ने, जो कि एक रेसर हैं, कार चलाते हैं, रेसिंग कार, जैसे कि माइकल शूमाकर चला गए थे। इस साल का रूसी ग्रांड प्रिक्स जीता है लुइस हैमिल्टन ने। यूएई के दूसरे सबसे बड़े भागीदार के रूप में कौन उभरा है? अभी मैंने बताया था हाल ही में, वो उभरा है भारत देश। भारत देश सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रिपीट हो गया है लग रहा है क्वेश्चन, 2-4 ठो देख लेते हैं फिर से। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई? ये शुरू की गई थी पेरू में। जल्दी जल्दी स्पीड से देखते हैं। देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप लॉन्च किया अरविंद केजरीवाल ने। एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में किसे बर्बाद किया? जनरल गुरबीर पाल सिंह ने। बुनकर एवं डिजाइन सेवा संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये की जाएगी कुल्लू यानी कि हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में विश्व शिवराज पांड्यन ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। भारतीय नौसेना ने किस देश की रॉयल नेवी के साथ समझौता किया है? वो किया है ओमान की। सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? अमृत गोयल ने। पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित होने वाला पहला स्टेशन है चेन्नई सेंट्रल। T20 प्रारूप में 10,000 रन बनाया विराट कोहली ने। आकाश प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ उड़ीसा बालासोर। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के प्रमुख चुने गए हैं देवव्रत मुखर्जी। आरबीआई ने किस बैंक का 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? आरबीएल बैंक। रूसी ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन। अब चलते हैं नेक्स्ट यानी कि नए क्वेश्चन की तरफ। अभी तक आपने 15 क्वेश्चन फिर से रिपीट देख लिए, जिससे कि आपको भूले नहीं। लेकिन अब नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? क्या देखना है हमें? विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी 1 मिनट। तो इसमें क्वेश्चन चलते हैं। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 28 सितंबर। आईटीबीपी के 2 अधिकारियों ने किस देश में स्थित मानसलू चोटी को फतह किया है? तो मानसलू चोटी आपको बता दूं, ये है नेपाल में। इसको आईटीबीपी के जवानों ने फतह किया है, यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी ने के 2 जवानों ने 2 अधिकारियों ने मानसलू चोटी को फतह किया है, जो कि नेपाल में स्थित है। सानिया मिर्जा ने किसके साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला युगल खिताब जीता? ये जीता है झांग सुआई के साथ मिलकर। सानिया मिर्जा के पति आप सभी जानते हैं शोएब मलिक हैं। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ये नियुक्त हुए हैं सीके रंगनाथन। चौथा अमेरिका भारत स्वास्थ्य वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो चौथी अमेरिकी भारत स्वास्थ्य वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। किसने पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है नासा ने। किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो मोइन अली कहाँ के क्रिकेटर थे? इंग्लैंड के। उन्होंने T20 और वनडे क्रिकेट में फोकस करने के लिए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। CSIR का 80वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 26 सितंबर को। किसने रेथियान हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो रेथियान हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA ने। किस IIT ने
क्वांटम टेक्नोलॉजी पर एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। ये की है नई दिल्ली आईआईटी ने। आईआईटी नई दिल्ली ने क्वांटम टेक्नोलॉजी पर एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। नीमा बेन आचार्य किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? ये बनी है गुजरात में। गुजरात में इससे पहले कोई भी महिला विधानसभा अध्यक्ष नहीं थी, तो नीमा बेन आचार्य पहली बार विधानसभा की महिला अध्यक्ष बनी है। किसे मास्टर कार्ड के वैश्विक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मास्टर कार्ड के वैश्विक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया मैग्नसन कार्लसन को। एचएएल ने किस राज्य में सिविल डीओ 228 विमान की तैनाती के लिए एलायंस एयर के साथ समझौता किया है? यह किया है अरुणाचल प्रदेश की सरकार के साथ। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी सभी जानते हैं, क्या है? ईटानगर। किसने भारत में अपनी फ्यूचर इंजीनियरिंग पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो अमेजान ने भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग पहल शुरू करने की घोषणा की है। अमेजान से आप प्रोडक्ट मंगाते होंगे, ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, क्योंकि ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसका ऐप भी है। अमेजन प्राइम पे वीडियो आप देखते होंगे, प्राइम म्यूजिक पे म्यूजिक सुनते होंगे, किंडल पे किताबें पढ़ते होंगे। उसी ने फ्यूचर इंडिया पहल शुरू करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, कब मनाते हैं पता है आपको? 29 सितंबर को। कब मनाते हैं? 29 सितंबर को। हार्ट से रिलेटेड मरीजों में जागरूकता, हार्ट की बीमारी में जागरूकता पूरे विश्व में फैलाने के लिए विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण का ये 7वां संस्करण लॉन्च किया गया है स्वच्छता मंत्रालय के लिए। हाल ही में इसकी रैंकिंग भी जारी की गई है, इसमें इंदौर को फिर से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने रोहित शर्मा, जो कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं। किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो क्रिप्टो करेंसी की लेन देन को अवैध घोषित कर दिया चाइना ने, यानी कि चीन ने। किस देश के फुटबॉलर रोजर हंट का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये थे इंग्लैंड देश के फुटबॉलर रोजर हंट, जहाँ के डेविड बेकहम भी हैं। उनका 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बाजरे को किस राज्य की भावांतर भरपाई योजना के तहत शामिल किया जाएगा? तो बाजरे को हरियाणा सरकार द्वारा भावांतर भरपाई योजना के तहत सम्मिलित किया जाएगा। ग्रीस ने 3 युद्धपोत खरीदने के लिए किस देश के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ग्रीस ने यह किया है फ्रांस के साथ। यूनानी देश ग्रीस ने फ्रांस के साथ रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित थे? एथेंस, यानी कि ग्रीस में। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर कर दिया पीएम पोषण स्कीम। मिड डे मील कहाँ चलाई जाती है? सरकारी स्कूलों में। बच्चों को खाना दिया जाता है दोपहर के टाइम। फूमियो किशिदा किस देश के अगले प्रधानमंत्री हैं? फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री हैं। आपको पता होगा शिंजो एबे को पिछले साल पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री से पद्म पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। वर्तमान में अगले प्रधानमंत्री जो बने हैं वो हैं फूमियो किशिदा। किस देश ने महिलाओं के बहुमत वाली यूरोप की पहली संसद को चुना है? यूरोप में महिलाओं के बहुमत वाली पहली जो संसद है उसको चुना है आइसलैंड ने, जो कि यूरोपियन कंट्री है। नाबार्ड ने किस राज्य में याक पालन के लिए ऋण योजना को मंजूरी दी है? वो दी है अरुणाचल प्रदेश में। याक पालन के लिए ऋण योजना को मंजूरी प्रदान की है। किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल अचीवमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है दिनेश सहारा को। किस राज्य की जुड़ीमा राइन वॉइस को जीआई टैग मिला है? जुड़ीमा राइन वॉइस को जीआई टैग मिला है, वह संबंधित है आसाम से। आईसीआईसीआई बैंक ने ओवरड्राफ्ट ऑफ सुविधा की पेशकश के लिए किसके साथ साझेदारी की है? वो की है अमेजन इंडिया के साथ में। किस देश ने विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने। किंग जांग उंग का नाम आपने तो सुना ही होगा। उन्हीं के देश ने विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। किस राज्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? जो दिया था पंजाब में, जिन्होंने इस्तीफा वापस भी ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR द्वारा विकसित कितनी विशेष गुणों वाली फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है?
तो 35 गुणों वाली फसलों को राष्ट्र को समर्पित किया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध कब तक बढ़ा दिया है? ये प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है 31 अक्टूबर 2021 तक तत्काल समय में बढ़ाया गया था। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कब तक के लिए पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? ये प्रतिबंध लग गया है भाई साहब 1 जनवरी 2022 तक। इंग्लैंड की विश्व विजेता टीम के किस फुटबॉलर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वो हो गया है रोजर हंट साहब का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में लगे गुटखा पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है? ये कारनामा किया है, गुटखा पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया है हरियाणा सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के वन विभाग ने 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया है? तो पहले पामेटम का उद्घाटन किया है उत्तराखंड सरकार ने, जहाँ पर हरिद्वार में महाकुंभ का भी आयोजन किया जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, तो वहाँ पर ही वन विभाग ने 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया है। Thank you very much for watching the video. If you like the video, please subscribe my channel and like the video. मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2021 के इसमें कंप्लीट समाहित करने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम पूरे साल का वीडियो कवर करने के लिए, पूरे साल का करंट अफेयर्स कवर करने के लिए 1-2 वीडियो और बनाएंगे, जिससे आपके पूरे साल का करंट अफेयर अच्छे से कवर हो जाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अपना वक्त देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।